Assalamu alaikum. Welcome to the Educational Academy. Again, this is Mushtaq Ahmed with a new topic, sentence. What is a sentence? A set of words expressing meaningful and full of sense statement, question, etc. It contains a subject and a verb. These both are major elements in a sentence, and it is divided into different kinds too. So, majorly, somehow they end with full stop, comma, and question mark, sometimes with mark of exclamation. So, sentence has different kinds like declarative, into the category of declarative, active, and negative. The next is interrogative, imperative, exclamatory sentences, and optative sentences. As I told, that these are the punctuation marks, and these are those elements which are major in a sentence. And we have a group of words like I, he, here. So this is a group of words, but it is not going to tell us that is connected to the sense. सेंस ये क्लियर नहीं कर रहा. मीनिंग तो पता चल सकती है कि ये आए, मैं, ही, वो, हियर, यहाँ, पर क्या. तो इस वजह से जब अब अगर सेंस क्लियर नहीं है, मीनिंग तो दे रहा है, तो सेंस नहीं है, तो इसको हम जुमला नहीं कहेंगे. ये कोई अलग ही चीज़ है, बस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. और सेंटेंस को डिफरेंट कैटेगरीज में जैसे डिवाइड किया गया है. एक्टिव सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसको कहते हैं हम, आई एम अ टीचर, एंड फॉर एग्जांपल नेगेटिव, आई एम नॉट अ टीचर. इंटरोगेटिव, एम आई अ टीचर. एंड इम्पेरेटिव, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस इज. मीन्स जब हम सवालिया कर रहे होते हैं सेंस, तो हम इंटरोगेटिव इस्तेमाल करते हैं और सवालिया निशान यूज़ करते हैं, जिसको हम पंक्चुएशन मार्क में से क्वेश्चन मार्क कहते हैं. और नेगेटिव, नकारिया, नॉट, नेवर, ऐसे अल्फाज जब इस्तेमाल हों, जब नेगेटिव की मीनिंग दे रहा हो, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. और इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा जुमला जो ऑर्डर, सलाह, इस्लाह, ऐसे सेंसेस और मीनिंग्स किसी जुमले में इस्तेमाल हो, तो हम उसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कमांड भी आ गई, ऑर्डर भी आ गया, सजेशन आ गई, एडवाइस आ गई, इस हिसाब से. और फिर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. जिस तरह हम ताज्जुब में आके कोई बात कर रहे होते हैं, सॉरोस, हैप्पीनेस, लव, सडन फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं, उनमें हम तकरीबन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो हम एक्टिव और नेगेटिव में तकरीबन फुल स्टॉप ही यूज़ कर रहे होते हैं एंड में. और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कभी कभार फुल स्टॉप ही आता है, मगर एक्सक्लामेशन मार्क भी आ जाता है, यूज़ कर सकते हो. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में तो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन ये तो लाजमन आता है. और फिर है ऑपरेटिव सेंटेंस. ऑपरेटिव सेंटेंसेस दो सेंटेंसेस विच आर यूज फॉर द सेंस ऑफ और मीनिंग ऑफ pray, curse, and wishes. So we would have a different lecture on these topics and kinds of sentences we would be discussing inshallah in our next lecture. So we are moving forward. So he is writing. So this is a simple sentence, that is declarative, positive sentence. And what a beautiful this house, or sorry, this horse
is मीन्स दिस ये ब्यूटीफुली पेश किया जा रहा है, उसकी ब्यूटी पर हम पेश कर रहे हैं जुमला, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं सेंटेंस ऑफ एक्सक्लामेशन। सो आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर, वो जो गलती मैंने की है ये यहाँ पर की है, फुल स्टॉप लगा दिया है। यहाँ पर क्या आना चाहिए डेफिनेशन के मुताबिक, वो है हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। सो द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 is Ahad looks handsome today. So this is positive sentence, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई ताजुब की बात नहीं है। सो सेंसेस एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स must be there. So are Ali and Ahmad, sorry, this is Ali and Ahad working in the field. So this is an interrogative sentence. कैसे पता चला कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है? क्योंकि सवालिया निशान एक तो लगी हुई है यहाँ पर ये, और ये इसका स्ट्रक्चर है कि हम हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा वो सब्जेक्ट से पहले आता है, तो इस वजह से हम इसको इंटरोगेटिव कह रहे हैं वैसे। एंड आगे चलें, अगर ये कह रहा है कि नीदर Ahad nor Ali is working in the field, this is also one of the positive sentences, ये भी positive sentences में से है। अब ये वाला हिस्सा ये जो आ रहा है ये सारा subject आ रहा है और फिर आगे predicate आ रहा है। तो अब हम बढ़ रहे हैं उस और जैसे predicate और subjective part, मतलब मेन जो parts होते हैं sentence के। So number first is subjective part, the next is predicative part. What is subjective part? Subjective part वो हिस्सा होता है मतलब कि जिसमें काम करने वाला जो वर्ब होता है, उस वर्ब को परफॉर्म करने वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन या एक्सपीरियंसर ऑफ एक्शन और एजेंट ऑफ एक्शन। अब इस पर हम अलग से एक लेक्चर भी रखेंगे कि ये डूअर, एक्सपीरियंसर, एजेंट, इनमें क्या फ़र्क है, तो इन पर डिस्कस करेंगे हम लोग। बहरहाल जो काम करने वाला जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं जुमले का, उसको हम सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं। तो ये भी है, आगे लिखा हुआ है आपका ये वाला कि सब्जेक्ट कैन बी ए नाउन और प्रोनाउन, जिसको हम एनपी कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं, मतलब कि सिंगुलर नाउन, सिंगल यूँ भी हो सकता है, ठीक है, ही एंड शी भी हो सकता है, ऐसे सारा सब्जेक्ट हो सकता है। मैंने तभी कहा है कि फ्रेज़ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने ये आगे मिसालें लिखी हुई हैं कि सब्जेक्टिव पार्ट ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब और ये बाकी जो हिस्सा होता है इसको कुछ हम और ही कह रहे होते हैं, जो हम अगला टॉपिक इसके बाद है हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव पार्ट। और यहाँ पर हमारा कौन सा है, ये वाला नंबर 2 सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट हमारा ये है, उसके बाद हमारा मेन वर्ब स्टार्ट हो रहा है। तो समझ लें कि ये मेन वर्ब जो है हमारा ये सारा, ये यहाँ से लेके एंड तक ऑब्जेक्ट हो या सारा कॉम्प्लीमेंट जो जाता है वो हमारा प्रेडिकेट में जाता है, और यहाँ तक ये जो है हमारा ये सब्जेक्ट कहलाता है। अब मैंने ये भी कहा कि नाउन फ्रेज भी हो सकता है, कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है। कंपाउंड से मुराद देखें, ये कंजंक्शन बीच में आ रहा है, एंड आ रहा है, ठीक है, और अहद और अली आ रहा है, तो ये सारा अगर हिस्सा देखें तो हमारा ये सब्जेक्टिव पार्ट है। सिवाय इसके ये जो हमारा है ये आर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो ये हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट हो जाएगा। हमारा सब्जेक्टिव पार्ट यहाँ से लेके ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है। फिर और भी आगे आते हैं, जैसे हम मैंने कहा कि नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज से सिर्फ मुराद नाउन ही नहीं होता है, प्रोनाउन भी होता है, उसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये फिर सारा हमारा नाउन फ्रेज ही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट कभी भी कोई एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कोई ऐसी चीज़ हमारी कभी भी सब्जेक्ट के तौर पर काम नहीं करती।
ये सारी चीज़ें अलग हैं। नाउन और प्रोनाउन हमेशा हमारे सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो ये हमारे ये रहे ये हिस्सा, पूरा ये हमारा हिस्सा सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट में बी यूज इन द बिगनिंग, समटाइम्स इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस। कभी कभार जुमला ऐसा भी आ जाता है जो हम यूज़ करने में एंड में भी कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट सब में पहला ही था ना, ये देखिए पहले था ये, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या मेन वर्ब आ रहा है, मतलब वर्ब आ रही थी। तो वर्ब से पहले जितना भी हिस्सा होता है हमारा, भले कितना भी क्यों ना बड़ा हो, तो उसको हम भले फ्रेजेस में हो, कॉम्प्लीमेंट्स में हो, जो भी हो, कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर हमारा वो सारा सब्जेक्ट पार्ट होता है। आगे है सब्जेक्ट में बी यूज़ इन द बिगनिंग, पहले आ सकता है, वो तो हमने देख लिया। अब समटाइम्स इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जुमले की एंड में भी आ सकता है। अब ये देखिएगा कि ये हियर कम्स द बस, subject lies there, so this is a subjective part, so this is a subject. And here is your pen, so your pen is again a subjective part. And here this can never be a subject, but this is delayed, we call it delayed subject. So we shall discuss it in another lecture, that what types of subject are, but this is one of the delayed, means here and also there. So as we say, there are 20 chairs in my class, so there are, so there and here, such sort of words अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ सेंटेंस, जिस तरीके से यूज सेंटेंस में यूज़ किए हुए होंगे तो वहाँ पर उनको हम डिलेड भी कह सकते हैं, कहते हैं, इनका नाम दे सकते हो आप। फिर दूसरा पार्ट आ रहा है प्रेडिकेट पार्ट। जैसे अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस वेयर हेल्पिंग वर्ब, आई हैव रिटन HV helping verb and a main verb, MV main verb, and object are found. This is found that shares information regarding subject, means a part of a sentence apart from, means except subjective part, all the part of a sentence is always called predicative part। मतलब अहिड़ो हिस्सो हिकिड़ो त हुयो सब्जेक्टिव पार्ट जेको डूअर ऑफ एक्शन हुयो, एक्सपीरियंसर हुयो। हाणे वरी जेको प्रेडिकेट पाण चवंदा आहियूं इंफॉर्मेशन खे। सो आई हैव मल्टीपल चॉइसिस ऑफ लैंग्वेज, सो आई एम यूजिंग माई डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो कभी उर्दू कभी हिंदी सवाल कर सकते हो। सो प्रेडिकेटिव पार्ट को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। सो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सब्जेक्ट, सो दिस इज इंफॉर्मेशन लाइक, so if this is a subject, so this is an information regarding this subject, that who is subject, what is doing subject, what will do the subject, means everything, every information regarding subject, this is a subjective part. So regarding subject, every information lies here, all the part is predicative part, means from the helping verb till the end of a sentence, means complements, object, everything is the part of predicate. So here in the second number sentence we have ahad is a subject, and this is other rest part of a sentence is a predicate. So this is information regarding ahad. Again moving towards the third
So Ahad and Ali are working in the field. So Ahad and Ali, this is a subjective part, as I have told you earlier. पहले भी हम बात कर चुके थे इस पर कि ये सारा हिस्सा हमारा सब्जेक्टिव है. सो हेल्पिंग वर्ब से लेके यहाँ तक हमारा ये प्रेडिकेट पार्ट है. मैं पी लिख रहा हूँ. सो ये पी है, not people's party, but this is a PP predicative part. So this is subjective part, as I have underlined multiple times. So again, this is neither Ahad nor Ali is working in the field. So this part, underlined part, is a subjective. I am writing this subjective is P, not superintendent of police, but this is subjective part. So rest of the part from helping verb to till the end, this is the subjective part. Moving forward, predicate part, is it in understood? Is it okay? Fine. The next thing, a sentence is consisted of different elements such as what they are. One element is clause, the next is phrase. So what is the difference between them and what they are actually? So we are moving forward. So इन दोनों के दो और मतलब सेंटेंस के दो और एक बड़े एलिमेंट्स कहलाते हैं जो एक दूसरे को कंप्लीशन दे रहे होते हैं, मीनिंग दे रहे होते हैं, इजाफा दे रहे होते हैं. तो हम उनको कहते हैं फ्रेज और क्लॉज. तो आए आगे देखते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं. पहले तो क्लॉज पर आते हैं कि व्हाट इज़ क्लॉज. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स सब्जेक्ट वर्ब. मीन्स क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है. इट मे टेक ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस. इसमें सेंटेंस में मतलब क्लॉज में हमारा सब्जेक्ट और वर्ब आ सकता है और इसमें ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, मगर जो मेजर दो एलिमेंट्स हैं वो हैं सब्जेक्ट और वर्ब. इन दोनों का क्लॉज में होना, मैं फ्रेज की बात नहीं कर रहा, मैं क्लॉज की बात कर रहा हूँ कि क्लॉज में ये दो चीज़ें ये वाली लाजमन होती हैं. और फिर एक कंप्लीट सेंटेंस भी बन सकता है इटसेल्फ. वो इस तरीके से कि ये कह रहे हैं कि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए. ऑब्जेक्ट हो सकता है अगर वो वर्ब की डिमांड होगी. तो अगर देखें ना कि अगर इस वर्ब आई एम, व्हाट आई एम, सो इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन द एंड and a complement in the end. So if I do not put complement, it's okay, but this is a requirement. So ये ज़रूरी था लगाना कि आई एम. सो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं जाती. वैसे ये है तो वर्ब, पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर. सो ये देखें कि हमने कहा कि सब्जेक्ट का होना लाजमी है. तो ये रहा सब्जेक्ट, ये एक रहा आपका मेन वर्ब. काम करा रहे हैं अभी हम इससे. और फिर यहाँ पर स्टूडेंट के लिए तो ये यहाँ पर हेल्पिंग भी काम कर रहा है, तो मेन वर्ब भी काम कर रहा है. और यहाँ पर ये देखिएगा कि हमने कहा कि क्लॉज जो है सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये क्लॉज जो है वो दो अक़साम का होता है. आगे हम इस पर अभी पहुँचने वाले हैं कि कैसे, क्योंकि ये भी हमने क्लॉज कहा. इसको हम कहते हैं सेंटेंस भी कह सकते हैं और इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं. आगे हम पढ़ रहे हैं आगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. इंडिपेंडेंट इस वजह से क्योंकि इसको कोई और चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ रही. और ये नीचे वाला एक नज़र आप देख लें कि ये कह रहा है वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था. व्हाट हैपन, क्या हुआ था फिर नहीं पता. आगे मतलब को कि इसको ज़रूरत है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज आना चाहिए. तो आगे हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ये रहा क्लॉज. क्लॉज इज़ डिवाइडेड इनटू टू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पार्ट्स. Independent kinds, like independent
जिसको हम कोऑर्डिनेटिव भी कह सकते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। तो उसकी जो डेफिनेशन है मेन क्लॉज के, क्या डेफिनेशन है कि वो मेन क्लॉज क्यों कहा जाता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। इस पर थोड़ा आए एक नज़र कि कंप्लीट मीनिंग और सेंस, जिसमें सब्जेक्ट भी हो, सही है, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। तो ये जो इंडिपेंडेंट है उसमें हमारे पास ये देखें सब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर ज़रूरी है, इफ़ इट नीड्स तो लगा लें, अगर नहीं है वर्ब को ज़रूरत तो ठीक है, उसको छोड़ दें। बाकी जो इंडिपेंडेंट है वो हमेशा जैसे सब्जेक्ट भी आता है और वर्ब भी आता है। इट कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस टू, वो अपने आप एक जुमला भी कहलाया जा सकता है। जैसे आप ये लिखा है ना, आई ईट पाइनएप्पल, so this is a complete sentence and we can call it an independent clause too when we use with डिपेंडेंट क्लॉज। जब ये डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हम यूज़ करते हैं तब फिर इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, उसको डिपेंडेंट कहेंगे हम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन थोड़ा माइंड में रख लें कि ऐसा ग्रुप अल्फाज का जो कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा ना कि वाइल वाला, ठीक है, कि वाइल आई वॉज रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा था, चलें ठीक है, पढ़ तो रहा था कि जब मैं पढ़ रहा था, जब में मतलब क्या है, तो तब क्या था, क्या होने वाला था, क्या हो रहा था, तो ये क्लियर नहीं है। तो इस चीज़ को जो ज़रूरत पड़ रही है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ रही है। तो आगे जाके हम इसको डिस्कस करें। अब जैसे देखें कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब इसके पास होना लाजमी है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। अगर ऑब्जेक्ट मैंने लगा लिया है नहीं होता तो फिर आगे मतलब इतना मसला नहीं होता, क्योंकि मेरा सेंस क्लियर जा रहा है। बहरहाल मैंने एक चीज़ का नाम ले लिया, आगे चलते हैं इसके डिपेंडेंट पार्ट पर, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, एक कंप्लीट मीनिंग है, सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है। ठीक है, और ये खुद एक मीनिंग दे रहा है, सेंस दे रहा है। अब ये देखिएगा कि डिपेंडेंट, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हम कहते हैं, वो कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई हैव रिटन इन अ ब्रैकेट, ब्रैकेट में कुछ मैंने लिखा है, इंडिविजुअली इट स्टैंड्स सेंसलेस, मतलब वो सेंसलेस हो जाता है। मीनिंग अकेले जब लिखा हुआ होता है ना तो वो नहीं दे रहा होता। वो इसी तरीके से बिल्कुल जैसे मैंने ये वाला डिस्कस किया था, ये वाला वाइल आई वॉज रीडिंग, तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं दे रहा ना फ़िलहाल, तो चले मीनिंग तो दे रहा है, सेंस नहीं दे रहा, क्लियर नहीं दे रहा, क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसी तरीके से हमने ये कहा है कि सेंसलेस होता है। मीनिंगफुल तो चले हो सकता है, पर ये सेंसलेस हो जाता है। तो अब ये देखिए मैंने नीचे और भी लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट फ्रूट। अब आपका माइंड काम कर रहा होगा कि ये कैसे, ये देखिएगा अगर इस वाले डिपेंडेंट को, अब ये भी बात बन रही है कि डिपेंडेंट क्लॉज को कैसे पता चले कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये कनेक्टर्स जिसको हम कहते हैं, कंजंक्शंस कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, कंजुगेटिव्स कहते हैं, तो ये वाली चीज़ें हमें कनेक्ट करा रही होती हैं इनके साथ। अब अगर आप यूँ इसको पढ़ें कि आई ईट पाइनएप्पल, और ये वाला बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट फ्रूट। अब बना कंप्लीट जुमला, आई ईट पाइनएप्पल बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट फ्रूट। सो इसीलिए हम मतलब डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट की ज़रूरत पड़ गई, तभी हमने जाके यहाँ पर ये लिखा। अगर इसके सामने आप यूँ लिख सकते हो, आई ईट पाइनएप्पल
बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट फ्रूट। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज कहते किस चीज़ को हैं। मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होता है, वर्ब भी वो उठाता है। और जो अपना डिपेंडेंट है वो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब तो उठाता है, मगर उससे पहले कोई ना कोई कनेक्टर, लिंकिंग डिवाइस, कनेक्शन कोई ना कोई आ रहा होता है जो हम कनेक्ट करा रहे होते हैं, जैक लगा रहे होते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ। तो दोनों को कनेक्ट कराने का जो कनेक्टर लगा हुआ होता है वो डिपेंडेंट के साथ लगा हुआ होता है। अब जैसे ये देखें कि हमें कैसे पता चले, पहले भी मैंने बात की, अभी भी कर रहे हैं उसी पर हम, कि सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है दैट स्टार्ट्स विद कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शंस जितने भी कंजंक्शंस हैं, एंड, बट, दो, दस, ऑल्दो, बहुत सारे हैं, जितने भी हो सकते हैं वो जितने भी हैं वो अगर सब्जेक्ट से पहले और फिर सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब लगता है और बाकी कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह आ सकते हैं, तो हम उसको हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज ही बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिनको हम कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिनमें फेन वॉइस का आता है, जैसे कनेक्टर्स होते हैं, जैसे फेन ए फॉर एंड N for nor, B for but, and O for or, S for so, and Y remains Y for yet. So these are fin Ys when we use them for a सब्जेक्टिव पार्ट। जब हम उसको, इन चीज़ों को सब्जेक्टिव पार्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको डिपेंडेंट क्लॉज ही कहते हैं। फिर कंजुगेटिव एडवर्ब्स आ रहे हैं। कंजुगेटिव एडवर्ब्स लाइक दिस, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, बिकॉज, these, there are much more, but these are the limited. I have written limited number of them. Then we have relative adverb और relative pronoun। जितने भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं जो जुमलों को, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करा रहे होते हैं, जैसे वेयर है, व्हेन, व्हाट, व्हाई, एंड देन वी पुट सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है कि फिर हम सब्जेक्ट कर रहे होते हैं पहले, फिर उससे पहले हमारा कोई ना कोई क्लॉज होता है, मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि डिड यू लिसन व्हाट आई सेड, ठीक है, मैं लिख लूँ यहाँ पर, ये सारे जो मैं अभी इरेज कर रहा हूँ ये सारे रिलेटिव एडवर्ब्स ही हैं, रिलेटिव प्रोनाउन मिक्स हैं। ठीक है, तो ये मैं जुमला लिख रहा हूँ कि यू डिड यू listen what I said। क्या आपने सुना जो मैंने कहा? जो यहाँ पर वाट की क्या, जो सुना जो मैंने कहा, ये क्या की इसका सेंस नहीं दे रहा है। हालांकि यहाँ पर ये हमने हेल्पिंग वर्ब पहले रखा है, तभी यहाँ पर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है, तो ये हमने क्वेश्चन मार्क भी एंड में लगा दिया है। पर ये क्या का या क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं कर रहा। ये जो वाट लिखा हुआ है, ये वाट जो है हमारा वो कनेक्टर का काम कर रहा है, जो हम जिसको कहते हैं रिलेटिव। So moving forward, he is taken down. He is taken down easily because he is very simple person. So this is a person. Got it? So he is taken down easily because he is a very simple person. इसकी मीनिंग होगी कि ये वाला टेकन डाउन और टेक
लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, डेप्थ में तो नहीं गए थे, बहरहाल फिर भी उसमें से बता देता हूँ कि टेकन डाउन, this is, sorry to say, taken down is another word, so this is taken in, the word is, this is a verbal phrase, ये verbal phrase होगा, so ये होगा he is taken down, sorry taken in, पता नहीं taken down बार बार क्यों आ रहा है, he is taken in easily because he is very simple person. taken in की meaning होगी defraud. So defrauded, he is defrauded easily बिकॉज ही इज़ वेरी सिंपल पर्सन, वो इतना सादा बंदा है, सिंपल बंदा है कि उसको धोखा देना कोई बहुत ही आसान काम है. सो टेकन इन जो है वो हमारा फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है डिसीव, डिफ्रॉड. ठीक है, सो इसकी हमारा तो मकसद दूसरा था कि अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा है सब्जेक्ट यहाँ पर. तो ये रहा हमारा सब्जेक्टिव पार्ट, और बाकी जो है मैं SP लिख रहा हूँ. ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट, बाकी ये जितना भी होगा हिस्सा, अगर अंडरलाइंड है, अगर पूछा जाता है कि ये सारा क्या है, तो हम इस सारे को कहेंगे प्रेडिकेटिव पार्ट, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, सब्जेक्ट के बारे में है यहाँ पर. ठीक है, तो ये इस वजह से इसको हम प्रेडिकेटिव पार्ट कह रहे हैं. अब अगर हम इसको यूं भी करें कि सवाल ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा जो है डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, इंडिपेंडेंट कौन सा है हमारे पास अभी, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है हमारा वो होगा ये आ रहा है, यहाँ से देखें, ही इज़ टेकन इन ईजीली. सो दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, IN इंडिपेंडेंट, C फॉर क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो ये हमारा सारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और क्योंकि हमने पढ़ा भी कि ये सब्जेक्ट से लेके बाकी सारा हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी आ गया, ये सारा कुछ कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास जो हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज में पढ़ी वो सारी हमें यहाँ पर मिल रही हैं. और फिर हमने ये पढ़ा कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हमेशा कनेक्टर से स्टार्ट होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या बाकी कॉम्प्लीमेंट या चीज़ें आ सकती हैं. तो ये देखें कि ये स्टार्ट हो रहा है हमारा कनेक्टर से, तो ये कनेक्टर से लेके ये सारा हमारा अंडरलाइंड पार्ट जो है वो है डिपेंडेंट क्लॉज. मैं DC लिख रहा हूँ, डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, अब ये तो सारा एक सेंटेंस था ना. ठीक है, ये एक सारा सेंटेंस हो गया. अगर कहीं पर भी अगर हमें लिखना पड़ रहा है सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ये देखिएगा, अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ हो ये हिस्सा, यहाँ, ठीक है, बिकॉज ही इज़ वेरी सिंपल पर्सन. ठीक है, अगर इतना लिखा हुआ हो तो फिर क्या करते हैं हम, ये वाला फुल स्टॉप हम नहीं देते हैं. ठीक है, ये याद रहे कि ये जो फुल स्टॉप है, ठीक है, हम यूज़ नहीं करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज में. अगर सिर्फ अकेला डिपेंडेंट क्लॉज हो तो, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो हम इंडिपेंडेंट क्लॉज में
फुल स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों हों फिर भी हम कर सकते हैं फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, वो हम सेंस देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। और अगर सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज लिखा हुआ हो तो फुल स्टॉप एंड में नहीं आता है, ठीक है, उसको भी नज़र में रखिएगा आप। आगे अब कह रहे हैं आई लाइक कॉफ़ी, ठीक है, तो ये अब क्या होगा, आई लाइक कॉफ़ी, तो ये भी हमारा एक्सरसाइज में करा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, अच्छा ये हमारा डिपेंडेंट नहीं है, ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और फिर ये हमारे पास आ रहा है कनेक्टर जो कंजंक्शन का काम कर रहा है, जिसका हमने फेन बॉयज़ वाली बात कही, ठीक है। उसके बाद ये है ही लाइक्स coffee, so he likes coffee because this part of a sentence connects this one, so this is, if this is underlined together, so this is, अगर ये दोनों मतलब ये सारा इकट्ठे ही यूँ इस तरीके से, अगर ये हिस्सा सिर्फ अंडरलाइन है यूँ ही लाइक्स कॉफ़ी, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वाला कनेक्शन में नहीं आ रहा। अगर यूं कर रहे हैं ना हम, यूं इस तरीके से कि सब अपना कनेक्टर और सब्जेक्ट और बाकी जो हिस्सा है ये सारा अगर एक ही पार्ट में आ रहा है यूं इस तरीके से, ठीक है, ये भी मिला दें इसमें, तो फिर हम इसको कहेंगे क्या, डिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा, डेफिनेशन में पढ़ा कि जब कनेक्टर इसके साथ अंडरलाइंड हो तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब आते हैं आगे, ये आपका काम है। अब ये देखें कि द पेन दैट आई हैड बिन लुकिंग फॉर, पेन जो मैं ढूंढ रहा था, वॉज इन माई पॉकेट, वो थी तो मेरी ही जेब में। तो ये जो है, सो द क्वेश्चन इज वेयर इज डिपेंडेंट क्लॉज इन अबव मेंशन्ड सेंटेंस। सो अब अपने कमेंट बॉक्स में ये लिखें, आपकी मर्ज़ी है, स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर अंडरलाइन करें, आपकी मर्ज़ी है। सो फाइंड इट आउट, हरी अप।